आप देश दुनिया में देख ही रहे होंगे कि किस तरह देश दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। रशिया यूक्रेन का युद्ध हो या फिर इजराइल फिलिस्तीन का हो, पूरी दुनिया में अशांति का माहौल है। तो क्या दुनिया को बचाने के लिए शांति आवश्यक है? लेकिन यह कैसे होगा? मानव सभ्यता पर मंडरा रहा खतरा एक अत्यंत नैतिक आवश्यकता का लक्षण है। आध्यात्मिक क्रांति के बिना, मानवीय प्रेरणा में परिवर्तन के बिना दुनिया में कोई स्थिर भविष्य नहीं हो सकता। एक अच्छी दुनिया का निर्माण अहंकार या स्वार्थ, घृणा या अन्याय, लालच या सत्ता की लालसा पर नहीं किया जा सकता। यूनान के इतिहासकार और राजनैतिक दार्शनिक थ्यूसिडाइडिस ने बहुत पहले कहा था कि सत्ता की लालसा राष्ट्रों को अपने प्रेम में फंसाती है और एक के बाद एक उन्हें धोखा देकर बर्बाद कर देती है। यदि दुनिया को बचाना है तो आध्यात्मिक नवीनीकरण की आवश्यकता है। एक नए उद्देश्य को हमारी शिक्षा, हमारे विज्ञान और हमारी संस्कृति का समन्वय करना चाहिए। उन्हें विश्व दृष्टिकोण का अभिन्न अंग बनाना चाहिए जो हमारी सभी गतिविधियों को प्रेरित कर सके। चाहे हम इसे पसंद करें या ना करें, हम एक ही दुनिया में रहते हैं और हमें मानवीय उद्देश्य और नियति की एक सामान्य अवधारणा के लिए शिक्षित होने की आवश्यकता है। विभिन्न राष्ट्रों को मानव जाति के सदस्यों के रूप में एक साथ रहना चाहिए। सभ्यता के प्रयास में शत्रुतापूर्ण संसाधनों के रूप में नहीं, बल्कि मित्रवत भागीदारी के रूप में ताकतवर कमजोरों की मदद करेंगे और सभी स्वतंत्र राष्ट्रों का एक विश्व संघ होगा। पूर्व और पश्चिम का अलगाव लगभग खत्म सा हो गया है और एक नई दुनिया का इतिहास शुरू हो गया है। हम जानते हैं कि हम विभिन्न धर्मों के लोग हैं, लेकिन उन विभिन्न धर्मों में भी एक अंतर्निहित एकता है। हम विविधता को खत्म करना या एक रूपता थोपना नहीं चाहते। मतभेद का मतलब मनमुटाव नहीं होना चाहिए। प्रत्येक धर्म अपनी निष्ठा को बनाए रखते हुए दूसरे धर्म की वैधता की सराहना करना सीखे। हम किसी पसंदीदा जाति या चुने हुए लोगों या विशिष्ट सत्य में विश्वास नहीं करते हैं। हमारे संतों ने भी सभी धर्म का आतिथ्य सत्कार किया है। हम राष्ट्रवादी और सैन्यवादी समाजों के पीड़ित हैं। पहले दूसरे राष्ट्रों को सर्वोच्च माना जाता था और उन राष्ट्रों के लक्ष्यों और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पाने के लिए हम बल के प्रयोग का सहारा लेते थे। लेकिन हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं जब राष्ट्र राज्य को विश्व समुदाय की व्यापक अवधारणा के अधीन होना होगा। जब तक हम ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगे, जब तक हम बल का प्रयोग करना नहीं छोड़ेंगे। जो दुनिया में असहनीय और घृणित है, जहां परमाणु हथियार विकसित हो गए हैं, हमारे लिए दुनिया में शांति लाना संभव नहीं होगा। हथियारों का ढेर और परमाणु परीक्षण हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं देते। हमें लगता है कि अगर ये हथियार जमा होते रहे और ये भंडार बढ़ता गया तो दुनिया टुकड़ों में बढ़ सकती है। भले ही ऐसा ना हो, लेकिन जब परमाणु परीक्षण होते हैं तो वे न केवल वर्तमान पीढ़ियों को बल्कि अजन्मी पीढ़ियों को भी नुकसान पहुंचाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसलिए दुनिया को बचाना है तो शांति करना आवश्यक है।